हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आई फाइनेंस का Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी बेहतर है। तो चलिए आप पहले इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो आई फाइनेंस क्या करते हैं, ये एक NBFC है और ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है यानी जिसका साल का यानी एक साल में जिसका सेल्स 1 करोड़ के नीचे होते हैं उसे कहते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर। यानी जो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं जैसे आपका फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, फिर कोई आपका छोटे पार्लर या फिर सैलून या फिर आपका जो कोई भी किराना का शॉप, इस छोटे छोटे जो बिज़नेस है अगर उस छोटे छोटे बिज़नेस को अगर उसे वर्किंग कैपिटल का या फिर उसे एक्सपांसन का अगर उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़े तो आई फाइनेंस उसको हेल्प करते हैं। तो आई फाइनेंस इस सेगमेंट में कैटर करते हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। क्योंकि ये छोटे छोटे शॉपकीपर को लोन वगैरह देते हैं तो इसका जो यील्ड होता है यानी वो जो आपका एडवांस का जो यील्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका अगर आप देखेंगे नॉर्मली 3 तरह का लोन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे हाइपोथिकेशन लोन देते हैं, यानी इस लोन में आपका सपोज कोई एक ट्रैक्टर है और ये दूसरे का चाष वगैरह करता है, खेती वगैरह करता है। तो अगर वो लोन लेंगे तो उसका ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर वो खुद के जिम्मेदारी पे नहीं रखते आई फाइनेंस। वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर का जो कागजात है उसको आपके पास जो आई फाइनेंस के पास रख लेता है। तो जो लोन वगैरह लेते हैं वो इस ट्रैक्टर को यूज़ करके उससे कमा के इसे लोन रिपेमेंट करते हैं। अगर वो लोन रिपेमेंट नहीं करते यानी अगर वो डिफॉल्टर हो गए तब आई फाइनेंस आते हैं और उसको ट्रैक्टर जिसका कागजात उसके पास था ट्रैक्टर को ये लोग एक्वायर कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं हाइपोथिकेशन लोन। तो इस सेगमेंट में आई फाइनेंस काम करते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 77% जो इनकम इस रेवेन्यू इसका कंट्रीब्यूट होता है वो हाइपोथिकेशन लोन से आते हैं। उसके बाद इसके पास कुछ लैब है, कुछ MSME वगैरह है, छोटा खाटा कुछ प्रोडक्ट है। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q1 का रिजल्ट की ओर। अगर आप इसका रिजल्ट फॉलो करेंगे तो कुछ कुछ पैरामीटर में कुछ कुछ सेगमेंट में आप देखेंगे इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन Q1 बेसिस में नंबर कहाँ कहाँ पे थोड़ा ढीला है। इसका मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो Q1 बेसिस में आपको इसे कंपेयर नहीं करने का। क्यों कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि उसका जो Q1 होता है हर एक बैंक या फिर NBFC का Q1 थोड़ा लीन क्वार्टर यानी थोड़ा वीक क्वार्टर होता है और Q4 एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के साथ वीक क्वार्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको बेहतर है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करें, लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आप देख सकते हैं उसे जजमेंट करने के लिए। तो मैं तो हमेशा ईयर ऑन ईयर भी देखता हूँ, Q1 भी देखता हूँ। तो उसके बाद हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका AUM ग्रोथ देखेंगे। तो इसका 28% से इसका AUM ग्रो किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY27 में ये लोग 25 से 30% से अपना रेवेन्यू को AUM को ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम FY29 यानी अगले 3 साल में मीडियम टर्म में 28 से 33% से। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका परफॉर्मेंस है। फिर डिस्बर्समेंट 22% से ग्रो किया है। और GNPA का नंबर अगर आप देखेंगे वो 4.6 से 4.57 हुआ है। तो GNPA का नंबर डाउन हुआ है, लेकिन और थोड़ा नीचे आना चाहिए अब। लेकिन इस बिजनेस का आपको ये बात भी देखना है कि ये जो लोन देते हैं ये आपका छोटे छोटे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर उसको देते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ आपका जो लोन वो डिफ़ॉल्ट होगा, यही आपका यही सत्य है। क्योंकि आप अगर आप कोई टाटा अंबानी को अगर आप लोन देंगे तो वो उसमें आपको लोन डिफ़ॉल्ट होने का चांस एकदम कम है। लेकिन अगर आप आपका कोई फूड वेंडर को देंगे या फिर आप कोई पंक्चर जो गैरेज वगैरह को देंगे तो आप उसमें डिफ़ॉल्ट होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन वो ज़्यादा यील्ड भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अंबानी अदानी को लोन देंगे तो उसमें आप ज़्यादा यील्ड नहीं चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई गैरेज वाले को लोन देंगे या फिर कोई फूड वेंडर को लोन देंगे, कोई किराना शॉप को लोन देंगे तो इधर आपको आप ज़्यादा यील्ड चार्ज कर सकते हैं। तो एक दो अगर डिफ़ॉल्ट भी हो जाए तो भी आप नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो यही भी इसके साथ हो रहा है और इसीलिए आप देखेंगे ये बिजनेस वाइज इसका जो आपका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है GNP का जो नंबर होगा वो थोड़ा ऊपर के दिशा में रहेगा। लेकिन आपको डायरेक्शन देखना, अगर आप डायरेक्शनली देखेंगे तो इसका नंबर इम्प्रूव हो रहा है लेकिन स्पीड थोड़ा कम है। फिर कलेक्शन 99% के ऊपर है, ठीक ठाक है। नेट इंटरेस्ट इनकम 38% यानी इसका जो
कोर बिजनेस। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है आपका जो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर उसको आप माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा आपको उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी ये आपका कोर बिजनेस होता है। तो इसका जो कोर नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 38% से ग्रो किया, बहुत ही बढ़िया। फिर पैट अगर आप देखेंगे 144% से ग्रो किया है। ईल्ड अगर आप देखेंगे वो थोड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में थोड़ा डाउन है। फिर अगर आप इसका नीम देखेंगे, एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिलेगा, आपका जो मार्जिन कितना हो रहा है वो आपको नीम से और स्प्रेड यील्ड से पता चल जाता है। तो अगर आप नीम देखेंगे इसका, वो भी इंप्रूव हुआ है, क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप इसका नीम देखेंगे 14.3 से 15.9 हुआ है Q1 ऑफ FY27 में, और Q4 में था 22.9%, 15.7%। तो क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर हर एक टाइम फ्रेम में इसका नीम का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम FY27 में हमारा नीम 14.25 से 14.75 रहेगा, तो 14.75 का गाइडेंस था और ये कर रहा है आपका 15.9%। तो मैनेजमेंट से जो गाइडेंस किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। फिर कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस हर एक टाइम फ्रेम में डाउन हो रही है, यानी आपको खर्चा कितना हो रहा है। अगर आपका खर्चा कम होगा उसके साथ नीम का इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका डबल सिलेंडर हो रहा है, यानी आपको दोनों दिक से आपको हवा मिल रहा है। तो इसमें आपका जो पैट का ग्रोथ वो और भी तेज़ी से होगा। तो अगर आपका पैट का ग्रोथ सिर्फ नीम के इंक्रीज होने से होंगे, उसमें भी आपका पैट ग्रोथ होगा, लेकिन अगर आपका नीम भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ आपका खर्चा भी कम हो रहा है, तो इसमें आपको पैट का जो यानी आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और यही हो रहा है इसके साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आरओए देखेंगे, वो भी 1.9 से 3.7 हुआ, इंप्रूव हुआ है। आरओई भी इंप्रूव हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे 5.35 से 4 पॉइंट आ चुका है, तो ये भी इंप्रूव हुआ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे, उधर भी आपको जो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होने को देखने को मिलेगा। उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY27 में इसका क्रेडिट कॉस्ट 3.5 से 4% होगा, तो अभी भी 4% में आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर पार 30 का डेटा देखेंगे, यानी पोर्टफोलियो एट रिस्क 30 का डेटा देखेंगे, उसका वो भी इंप्रूव है। 6.64 था, कम घट के हो चुका है 6.07%, तो वो भी इंप्रूव हुआ है। फिर अगर आप तो ये मोटा मोटी ओवरऑल इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट मोटा मोटी बढ़िया है। दो तीन पैरामीटर में अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डाउन है, जैसे एक डिसबर्समेंट में है, उसके बाद पैट में आप देख सकते हैं, उसमें आप थोड़ा क्यू ऑन क्यू बेसिस में डाउन है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। आप अगर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के साथ वीक क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, तो ये मैनेजमेंट ने ही बताया है। तो ये बात है। इसके साथ आप मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है FY27 के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका AUM ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25 से 30%, ये ग्रो कर रहा है 28% से, तो ठीक ठाक है। OPX टू ATA जो है आपका 8.25 से 8.75 में था, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था 3.5 से 4% के बीच, तो अभी 4% में चल रहा है, ये भी ठीक है। ROA 4 से 4.5 गाइडेंस है मैनेजमेंट का, अभी मोटा मोटी इसका ROA चल रहा है 3.7, तो मैनेजमेंट जो गाइडेंस किया था उसके अनुसार परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ ही ठीक ठाक चल रहा है मेरे हिसाब से, बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बढ़िया है, इसका नीम भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर आपका जो AUM अच्छे दिशा में जा रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, आपका पार का डेटा यानी आपका जो बैड लोन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हर एक आपका ROE इंप्रूव हो रहा है। तो हर एक जो पैरामीटर जो आपको देखना है कोई भी एक बैंक को एनालिसिस करने के लिए, हर एक पैरामीटर अच्छे दिशा में जा रहा है मेरे हिसाब से। आई बैंक एक बहुत अच्छा खासा एक बिजनेस मॉडल है, आप इस बिजनेस को देख सकते हैं। तो यही था इसके ऊपर डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।